आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमारे से क्या पूछ रहा है। तो सवाल है प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजेन आर सिंथेसाइज्ड बाय। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है और फाइब्रिनोजेन होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नीचे दिए गई है हमें हमारी बॉडी की ऑर्गन्स के बारे में। हमें बताना है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा जो ऑर्गन दिया हुआ है वो बिल्कुल हो जाता है ठीक हमारे दिए गए सवाल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो हमें नाम दे रखे हैं प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजेंस के बारे में कि आखिरकार इनका रोल क्या होता है। फिर देखेंगे कि कौन सी ऑर्गन इन रोल को परफॉर्म करती है, तो ऑब्वियसली वही ऑर्गन इनको सिंथेसाइज करती होगी। तो आइए देख लेते हैं हमारे इन प्रोटीन्स के बारे में क्या काम करते हैं। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है ये हमारा बनाता है थ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल को। यस। और बात करूं अगर मैं हमारे थ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल को, तो ये हो जाता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। यस, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो होता है वो होता है हमारा थ्रोम्बिन। ये हो जाता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन थ्रोम्बिन, यानी कि जो हमारे ब्लड को क्लॉट करवाता है। हम फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं कट लग जाता है तो हमारा ब्लड वहां से रिलीज होता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए जो हमारा प्रोटीन काम आता है वो काम आता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, जो कि अल्टीमेटली बनता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन के अंदर से ही। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे एक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। आइए बात कर लेते हैं हमारे दूसरे प्रोटीन जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे एल्ब्यूमिन के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ एल्ब्यूमिन के बारे में, तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो हमारा पाया जाता है ब्लड के अंदर। ये हमारा ब्लड के अंदर पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं एल्ब्यूमिन के फंक्शन के बारे में, तो ये जो प्रोटीन यूज होता है ये हमारा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है। बात करूं ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में, तो ये जो प्रेशर होता है ये हमारा एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है। लेकिन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डेवलप होता है हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की वजह से, इसलिए इसको कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्योंकि ये कोलॉइड पार्टिकल्स जो कि होते हैं हमारे प्रोटीन्स और वो होते हैं एल्ब्यूमिन्स, उनकी वजह से होता है ये जनरेट हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ये तो हमने बात कर ली एल्ब्यूमिन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रोटीन दे रखा है हमें फाइब्रिनोजेन, उसका क्या रोल होता है। तो बता दूं, जैसे ही हमारी फॉर एग्जांपल हमारी ये हमारी स्किन है और यहाँ पे लग चुका है हमारा एक कट, ये है हमारा कट। तो होता क्या है, और यहाँ से हो रहा है हमारा ब्लड रिलीज। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगी वो होती कैसे है कि यहाँ पे एक लेयर आती है हमारे सेल्स की, वो ऐसे एक मैश वर्क बना देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा साइट है जहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा है वो हो जाती है ब्लॉक। ये सब कुछ होता है हमारे थ्रोम्बिन की वजह से। लेकिन जो यहाँ पे जो मैश वर्क बनता है, वो जो मैश वर्क होता है वो होता है हमारा फाइब्रिन का। यस, जो हमारे फाइब्रिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका होता है ये मैश वर्क। बात कर लूँ अगर फाइब्रिन मॉलिक्यूल की, तो जो हमारे फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे आते हैं फाइब्रिनोजेन से। यस, जो हमारे सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं हमारे इनसोल्यूबल फाइब्रिन में, और वो मदद करते हैं हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, यानी कि ब्लड के जो हमारा रिलीज हो रहा है हमारे कट से उसको रोकने में मदद करते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने हमारे प्रोटीन्स के बारे में। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारे तीनों प्रोटीन्स मेंशन है ऊपर, तीनों ही हमें पाए जाते हैं ब्लड के प्लाज्मा में। ब्लड के प्लाज्मा में ही ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हम बोलते हैं। अब देख लेते हैं एक बार हमारा सवाल क्या पूछ रहा था। सवाल पूछ रहा था कि ये जो दोनों प्रोटीन है, तीनों प्रोटीन है, ये कहाँ पे बनते हैं। ये हमने बात करी इनकी प्रेजेंस की कि ये ब्लड के प्लाज्मा पे पाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि इनको सिंथेसाइज कौन करता है। तो आइए देख लेते हैं हम सबसे पहले हमारे ऑप्शन ए के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे, वो है हमारा पैंक्रियाज। अगर मैं बात करूं हमारे पैंक्रियाज की, तो ये एक ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होती है हमारे एब्डोमेन में। और बात करूं मैं अगर इसके रोल के बारे में, तो जो हमारा पैंक्रियाज है वो रिलीज करता है हमारा एक पैंक्रियाटिक जूस, जो कि हमारा मदद करता है डाइजेशन के अंदर। यस, तो इसका जो रोल होता है वो डाइजेशन के अंदर होता है हमारा। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड का जो शुगर का लेवल होता है उसको भी मेंटेन करता है। और जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो बोथ एक्सोक्राइन और
एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ही एक्ट करता है। ये तो बात हो गई हमारे फंक्शन की, जो कि हमारा होता है डाइजेशन और ब्लड शुगर मेंटेन करने का। इसका कोई फंक्शन नहीं होता है ब्लड को क्लॉट करने में, या फिर इन प्रोटीन्स का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, क्योंकि इनका काम होता है डाइजेशन में अंदर। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाता है हमारा यहाँ पे रॉन्ग। बात करेंगे हमारे ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है बोन मैरो। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बोन मैरो की, तो जो बोन मैरो होता है, बोन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बोन के अंदर होती है एक मैरो कैविटी, जिसके अंदर हमें पाए जाते हैं स्टेम सेल्स। और अगर मैं बात करूँ इन स्टेम सेल्स की, तो ये प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी कि ये किसी भी सेल के अंदर चेंज हो जाते हैं। और मैं बात करूँ तो जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, ये एक प्रोसेस के थ्रू, जो कि होता है हमारा हिमेटोपोइसिस, उस प्रोसेस के थ्रू ये चेंज हो जाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, यानी कि ब्लड सेल्स के अंदर भी चेंज हो जाते हैं। ये ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं हमारे आरबीसीज, हमारे डब्ल्यूबीसीज, साथ ही साथ हमारे होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये सारे सेल जो भी बन के आते हैं हमारे, वो हमारे बन के आते हैं बोन मैरो के अंदर से, यानी कि स्टेम सेल्स के थ्रू। तो ये तो हमने बात कर ली बोन मैरो की। इसका जो रोल होता है वो सेल्स को बनाने का होता है, इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ इसका मेन यही फंक्शन होता है। इसका कोई काम नहीं होता है इन प्रोटीन्स को अपने पास रखने का, जो कि होते हैं हमारे ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो इसका बोन मैरो ऑप्शन है वो हो जाता है गलत। बात करते हैं हमारे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे स्प्लीन। अगर मैं बात करूँ स्प्लीन के बारे में, तो स्प्लीन को हम बोलें तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहलाई जाती है। इसको ग्रेवयार्ड इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी ओल्ड और डिफेक्टिव आरबीसीज होती हैं वो सबसे पहले स्प्लीन में ही आ जाती हैं और यहाँ पे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ ही में स्प्लीन का हमारा काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, उसके अंदर से जो पैथोजेंस होते हैं या फिर कोई भी टिश्यू जो डैमेज हो चुका है उसको फिल्टर करने का काम भी हमारा होता है स्प्लीन के अंदर। साथ ही बता दूं इसका काम हमारे इम्यून के अंदर भी होता है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी इसका रोल होता है, क्योंकि हमारी जो स्प्लीन है उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे बी और टी सेल्स, जो कि हमारे होते हैं इम्यून सेल्स और मदद करते हैं हमारी बॉडी को एक्सटर्नल डिजीजेस से फाइट करने के लिए, या फिर एक्सटर्नल एंटीजन पैथोजन ये जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत, क्योंकि इसका भी कोई रोल नहीं रहता हमारे ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स में। बात करते हैं हमारे ऑप्शन डी के बारे में, जो कि है लिवर। अगर मैं बात करता हूँ लिवर के बारे में, तो लिवर के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। और ये जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लिवर की सिक्रीशंस के लिए। और बात करूँ अगर लिवर की सिक्रीशंस के लिए, तो जो हमारा लिवर सिक्रीट करता है वो एक सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, जो कि हमारे फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो लिवर है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी रिलीज करता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे लिवर के द्वारा ही आते हैं हमारे ब्लड के अंदर। साथ ही ये ब्लड को फिल्टर भी करता है। अब हमारा जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे हमें बात करनी है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। जैसे कि हमने देखा जो हमारा लिवर है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए। बता दूं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये रिलीज करता है वो होते हैं हमारे प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, साथ ही ये रिलीज करता है हमारे फाइब्रिनोजेन। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हमें इन्हीं तीन प्रोटीन के बारे में बताना है जो कहाँ पे बनते हैं। जैसे कि हमने देखा जो लिवर के सेल्स होते हैं यानी कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाता है दिए गए सवाल के लिए वो हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज लिवर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।